चलिए लड़का लोग, आप लोग भी अटेंडेंस को बनाइए, सुंदर बनाते हैं आप लोग भी सर, वेरी वेरी गुड, मजा आ गया, बहुत सुंदर। चल तो अब हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। हाँ एकदम एकदम सही, एकदम सही, जय पलिंगा। चलिए सर, तो सभी लोग अब यहाँ पे चले आइए, अब सभी लोग यहाँ पे चले आइए सर, यहाँ पे सारे लोग ध्यान देंगे, ठीक है सर, ओके। सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर, सो स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर। हम लोग बात कर रहे थे उस दिन किसके बारे में, तो आई टॉक्ड अबाउट दिस कंजक्टिवा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो कंजक्टिवा है, जस्ट आप देखिए, ये आपका अपर आईलिड हो गया, ये आपका अपर आईलिड हो गया, और ये आपका लोअर आईलिड हो गया, दीज आईलिड्स, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा आईलिड्स है, ये जो तुम्हारे आईलिड्स हैं स्टूडेंट्स, आईलिड्स में आप क्या देखते हैं कि ये आपके हेयर्स हैं, तो दे आर द आई लैशेस, दे आर द आई लैशेस। तो जो आई लैशेस होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो फॉलिकल होता है, देख रहे हो सर, उनका जो फॉलिकल्स होते हैं, उनके फॉलिकल्स में आपको कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, उनके फॉलिकल्स में आपको स्टूडेंट कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं द ग्लैंड ऑफ द जीस, इनको क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ द जीस। तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा आज सबसे पहले ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है ग्लैंड ऑफ द जीस। तो स्टूडेंट ग्लैंड ऑफ जीस कैसा ग्लैंड होता है, तो ये एक सीबेसियस ग्लैंड होता है। सबसे पहला चीज, ये कैसा ग्लैंड है, ये एक सीबेसियस ग्लैंड है। कहां पे पाया जाता है, तो दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द हेयर फॉलिकल, दिस ग्लैंड इज फाउंड इन द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल किसका, हेयर फॉलिकल ऑफ द आई लैशेस, ठीक है सर, बहुत ही प्यारा सा है। अब सारे के सारे लोग, कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि सुबह सुबह आप सो के उठते हैं, और जब सो के उठते हैं तो आप देखते हैं कि इस आई लैश में थोड़ा सा स्टूडेंट पस जमा हो गया है, एक छोटा सा घाव जैसा हो गया है, यू विल बी सीइंग समटाइम्स, ठीक है सर, नहीं भी हुआ होगा बट मेरे ख्याल से कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा, ठीक है सर। होता क्या है कि इस ग्लैंड ऑफ जीस में कभी कभी इंफेक्शन हो जाता है, और इंफेक्शन होने से स्टूडेंट यहाँ पे पस जमा हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ द पस एंड स्टूडेंट्स, इस इंफेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाई। याद रखिए, ज्यादा स्टाइल मारिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, स्टाई हो जाएगा। सारे लोगों को बात समझ में आना। सदत राजी, आंख आना इज कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, आंख आना कंजक्टिवाइटिस के लिए वर्ड यूज होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टाई। व्हाट इज स्टाई, तो देख लीजिए सर, एक मिनट, किन किन रीजन से हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है सर। ये वाला जो इन्फेक्शन होता है, ये मेनली स्ट्रेप्टोकोकस के कारण से होता है, और उन लोगों में ज्यादा होता है जो लोग की नहाते नहीं है, जिनके की हेयर में बहुत ज्यादा डेंड्रफ होता है। तो जो डेंड्रफ होता है, यही डेंड्रफ निकल निकल के यहाँ पे आके सेटल करता है, यही डेंड्रफ यहाँ से निकल के यहाँ पे आके सेटल करता है, और यहाँ पे ये इन्फेक्शन करता है। दिस इज कॉल्ड एज द स्टाई। सारे लोगों को समझ में आया सर, सारे लोगों को समझ में आया, ओके, वेरी वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट बचपन में देखते होंगे कि स्कूल में कुछ बदमाश बच्चा लोग, क्या करता था कि अपना जो आईलिड है इसको उल्टा घुमा लेता था। में देखते होंगे कि स्कूल में कुछ बदमाश बच्चा लोग, क्या करता था कि अपना जो आईलिड है इसको उल्टा घुमा लेता था, इसको उल्टा ऐसे घुमा लेता था, है सर। अब ये लाल लाल हो जाएगा। अब स्टूडेंट वो लोग सबको डराता था, अब वो लोग वैसे करके सबको डराता था सर। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू सी। तो स्टूडेंट ये जो अंडर सरफेस होता है, आपने कभी भी इसे किया है, आपने कभी भी ऐसा किया है, जब आप देखेंगे तो अंडर सरफेस में आप देखना कि पूरा रेड रहेगा, अंडर सरफेस में पूरा रेड रहेगा, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे ऐसे लाइनिंग्स बने रहेंगे, ठीक है। तो जो लाइनिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं एक दूसरे ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स होते हैं मीबोबियन ग्लैंड। वो ग्लैंड कौन से होते हैं, वो ग्लैंड होते हैं मीबोबियन ग्लैंड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दिस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है जो कि तुमको अंडर सरफेस ऑफ द आईलिड्स में देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, मीबोबियन ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स पे अटेंशन हियर दैट व्हाट इज दिस मीबोबियन ग्लैंड, इस मीबोबियन ग्लैंड क्या है, तो लेट अस पे अटेंशन हियर, मीबोबियन ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स ये जो मीबोबियन ग्लैंड्स होते हैं ना, द मीबोबियन ग्लैंड्स दे आर फाउंड इन द अंडर सरफेस, दे आर फाउंड इन द अंडर सरफेस ऑफ द आईलिड्स, ठीक है सर, अंडर सरफेस ऑफ द आईलिड्स। नाउ अंडर सरफेस ऑफ द आईलिड्स में ये प्रेजेंट है, और अगर कभी भी इनमें इंफेक्शन हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि आप सुबह में जब उठेंगे ना तो ये वाला पूरा फूला हुआ रहेगा, ये जो आईलिड है ये ऊपर का फूल जाएगा, ठीक है सर। तो कभी कभी ये भी आपके साथ हुआ होगा, इसे हम लोग बोलते हैं कैलेजियन, दिस इज कॉल्ड एज द कैलेजियन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ हुआ होगा, बस मैं बता रहा हूं। तो दो चीजें मैंने बताई, तो सबसे पहला तो दो ग्लैंड का नाम सीखिए। दो ग्लैंड में आपको मैंने क्या क्या ग्लैंड बताया, दो ग्लैंड में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बताया ग्लैंड ऑफ जीस। तो ग्लैंड ऑफ जीस कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है इन द हेयर फॉलिकल, ये पाया जाता है इन द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल। इसमें इंफेक्शन हो जाए तो क्या होगा, इसमें इंफेक्शन हो जाए तो स्टाई हो जाएगा, ज्यादा स्टाई मार रहे थे। देन स्टूडेंट यू हैव गॉट द मीबोबियन ग्लैंड, ये कहां पे होता है, तो ये होता है आईलिड के अंडर सरफेस में, और इसमें अगर इंफेक्शन हो जाए तो क्या होता है, इसके होता है कैलेजियन। कैलेजियन भी नॉर्मली एंटीबायोटिक खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके पलटी करेंगे, और थोड़ा सा काट देंगे, बस निकाल देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको बताता हूं। आई थिंक आई हैव, बट कहां है वही थोड़ा खोजना पड़ेगा, मिल जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। पहले हम लोग देखेंगे स्टाई को। ठाकुर इन आंखों को थोड़ा ध्यान से देखो, इन आंखों को थोड़ा ध्यान से देखो ठाकुर, इन आंखों को थोड़ा ध्यान से देखो, ये आंखें कुछ कहती है तुमसे, आंखों की मस्तियों में। देखिए सर, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, हेयर फॉलिकल में देख रहे हैं, थोड़ा सा ये पक गया है, हेयर फॉलिकल में ये थोड़ा सा पक गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्टाई। कितना दर्द है इन आंखों में, ठीक है सर, कितना दर्द है इन आंखों में। चलिए सर, सारे लोगों को अच्छा लगा सर, सारे लोगों को अच्छा लगा। चलिए सर, अब देखिए एक और दिखाते हैं सर, इस हैवान की आंखों को देखिए, इस हैवान की आंखों को देखिए,
देखिए ये देख रहा है, ये क्या है, दिस इज योर कैलेजियन, दिस इज योर कैलेजियन। अब तो तुम लोग दोनों एकदम आराम से स्टाई और कैलेजियन को समझ जाएगा, स्टाई क्या होता है, कैलेजियन क्या होता है, दोनों में कोई भी अंतर है सर? चलो वेरी वेरी गुड, अच्छा लगा, सुंदर लगा, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके सर, चलो ये भी यूएसए का ही है। अब क्या हुआ, इंडियन लोग फोटो खिंचाता नहीं है, इंडियन लोग फोटो खिंचाता नहीं है, तो यूएसए वालों का खींच के लगाना पड़ता है ना सर। अब देखिए एक बार स्टूडेंट्स ये सब पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द नेक्स्ट लेयर। द नेक्स्ट लेयर इज गोइंग टू बी व्हाट, द नेक्स्ट लेयर इज गोइंग टू बी अगेन, ये काम करते हैं, उसी डायग्राम को दोबारा से ले लेते हैं, मेरे को कितना बार बनाना पड़ेगा, फालतू टाइम बर्बाद होगा। So students, now let us go for the next layer, and that is the vascular coat. सर इन ग्लैंड्स का क्या रोल होता है, सर इन ग्लैंड्स का क्या रोल होता है, अभी बताया था मेरे बाबू, दे आर द सीबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है। तो सीबेसियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हर जगह सीबम का क्या काम है, लुब्रिकेशन करना, बस यही काम है, और क्या काम हो सकता है। तो नेक्स्ट इज द वैस्कुलर कोट। अब हम लोग बात करेंगे वैस्कुलर कोट के बारे में, ठीक है। तो देखो अब स्टूडेंट्स, ये सबसे बाहर में ये वाला क्या था, जो येलो कलर का बना हुआ है, ये था तुम्हारा स्क्लेरा, ठीक है। अब स्क्लेरा के नीचे यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये रेड कलर वाला होता है द कोरोइड, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कोरोइड, ठीक है। तो सबसे पहला लेयर है यहाँ पे कोरोइड। तो चलिए सर लेट अस स्टार्ट विद द वैस्कुलर कोट का सबसे पहला लेयर इज द कोरोइड। तो सर कोरोइड का क्या रोल है, तो सबसे पहला चीज, कोरोइड इज हाईली पिगमेंटेड लेयर। ये क्या होता है, ये होता है हाईली पिगमेंटेड। तो सर हाईली पिगमेंटेड से क्या मतलब है, हाईली पिगमेंटेड से क्या मतलब है, आप मेरे को ये बताइए। तो हाईली पिगमेंटेड का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब लाइट रे इसके ऊपर गिरती है, जब लाइट रे इसके ऊपर गिरती है, मान लीजिए स्टूडेंट लाइट रे यहाँ से चली 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 चली, अब जब लाइट रे यहाँ गिरी स्टूडेंट, तो ये यहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लाइट रे यहाँ से ऐसे गिरे, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, और अंदर में रिफ्लेक्शन करता रह जाए, क्योंकि अगर लाइट रे अंदर में रिफ्लेक्शन करता रह गया तब क्या होगा, इमेज कभी नहीं बन पाएगा। इमेज बनने के लिए इंपॉर्टेंट है कि द लाइट इज गोइंग टू बी फॉलिंग एट अ पॉइंट एंड शुड गेट एब्सॉर्ब्ड देयर। तो स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारा कोरोइड का लेयर है, ये जो तुम्हारा कोरोइड का लेयर है, इसका क्या फंक्शन है, तो ये हाईली पिगमेंटेड क्यों है, ताकि ये लाइट रे को एब्सॉर्ब कर सके। एंड स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट the internal reflection, this is going to prevent the internal reflection of the light rays, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कोरोइड क्या होता है। कोरोइड इज हाईली पिगमेंटेड एंड दिस विल प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेस विद इन द आई बॉल। अंग्रेजी में लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, विद इन द आई बॉल, ठीक है, विद इन द आई बॉल। तो सारे लोगों को ये भी समझ में आ गया, किसी को भी कोई डाउट नहीं यहाँ पे, कोरोइड भी समझ गए। चलो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दूसरा चीज होता है यहाँ पे, वो होता है स्टूडेंट द सिलियरी बॉडी। ये जो है दिस इज योर सिलियरी बॉडी, इसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी, ठीक है। दिस इज आल्सो व्हाट, द सिलियरी बॉडी। तो ये भी इसी का पार्ट है। अब देखिए जो सिलियरी बॉडी है उससे कुछ फाइबर्स लगे हुए हैं, तो ये जो फाइबर्स लगे हुए हैं इनका नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, इसका नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। और सस्पेंसरी लिगामेंट किससे अटैच होता है, तो ये अटैच होता है तुम्हारा लेंस के साथ। तो ये अटैचमेंट कैसा है, सब किसी को समझ में आया। तो स्टूडेंट सबसे पहला यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिलियरी बॉडी को देखते हैं। तो देखिए सर व्हाट इज दिस सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी स्टूडेंट क्या चीज से अटैच है, तो सिलियरी बॉडी तुम्हारा अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट से। किससे अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट से। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या चीज से अटैच है, तो ये अटैच्ड है तुम्हारे लेंस के साथ, ये अटैच है तुम्हारे लेंस के साथ। अब देखिए ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, दीस सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर आल्सो कॉल्ड द जोन्युलर लिगामेंट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड द जोन्युलर लिगामेंट्स, ठीक है। तो कभी-कभी कहीं-कहीं पे लिगामेंट ऑफ जोन्यूल्स करके भी लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए सिलियरी बॉडी का कोई भी पूछे आपको कि क्या चीज में हेल्प करता है, तो अगर आप सबसे घटिया आंसर देना चाहते हैं तो सिलियरी बॉडी हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द लेंस, एकदम घटिया आंसर, हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द लेंस। चलिए कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है सिलियरी बॉडी का, तो देखिए होता क्या है स्टूडेंट कि हम लोग को मन करता है कि भाई कोई खूबसूरती सामने में है तो आप वहां देखना चाहते हैं, बाद में आपको मन करता है कि कुछ खूबसूरत चीजें दूर में हैं तो आप वहां भी देखना चाहते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि भाई कुछ खूबसूरत चीजें बीच में हैं तो आप वहां भी देखना चाहते हैं। अब मन क्या है, मन बड़ा बाबरा रे, ऐसे बोलते हैं ना सर, मन बड़ा बाबरा रे, ठीक है सर। ये कभी एक जगह ठहरता नहीं है, ये कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है। एक्चुअली मन बड़ा बाबरा नहीं है, ठीक है सर। बाबरा क्या है, बाबरा इज द आंखें, जो आंखें हैं ये तुम्हारा है, ठीक है सर। तो ये एक जगह टिकती नहीं है, इसे हर जगह देखना है, इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, और भी उधर देखना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं और हर चीज देख पाते हैं, हर चीज देख पाते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है हमारा आई लेंस का, इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ द आई। इसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो स्टूडेंट सिलियरी बॉडी हेल्प्स इन द, सिलियरी बॉडी हेल्प्स इन द accommodation, help in the accommodation of the eye, accommodation of the eye, ठीक है। this helps in the accommodation of the eye, सबसे पहला चीज सिलियरी बॉडी helps in the accommodation of the eye, ठीक है। अब देखिए अगर आप एकोमोडेट कर रहे हैं आई के लिए, कभी भी कोई पूछेगा तो आप एकोमोडेट किसके लिए करते हैं, एकोमोडेट हम लोग करते हैं फॉर द डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर द डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो लोग भी कुछ उल्टा सीधा सोच रहा था, बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हम लोग एकोमोडेट करते हैं किसके लिए, तो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए। जो ऑब्जेक्ट है कभी दूर हो सकता है, कभी सामने हो सकता है, ठीक है सर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार आप एकोमोडेट कर गए तो थोड़ा सा आपको पता चलना चाहिए कि इसमें मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में बात करेंगे एडप्टेशन ऑफ द आई के बारे में, ठीक है सर। कभी-कभी हम लोग बात करते हैं एडप्टेशन ऑफ द आई के भी बारे में, एडप्टेशन ऑफ द आई के बारे में। नीलू बोल रही है सर आपको कैसे पता चला कि क्या सोचे हम लोग,
हमको इसलिए पता चला क्योंकि तुम लोग जो सोच रहा था वही हम भी सोच रहे थे, वही हम भी सोच रहे थे, इसीलिए पता चला। ठीक है सर, ऐसा क्या सोचा है? तुम्हारी जो सोच है वही हमारी सोच है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो एडेप्टेशन ऑफ द आई, एडेप्टेशन ऑफ द आई, तो एडेप्टेशन, हमारा आई एडेप्ट भी करता है। तो सर हमारा आई क्या एडेप्ट करता है? तो हमारा आई स्टूडेंट एडेप्ट करता है फॉर व्हाट? फॉर द, हमारा आई एडेप्ट करता है, हम लोग स्टूडेंट ज्यादा लाइट्स में भी देख पाते हैं, हम लोग स्टूडेंट कम लाइट में भी देख पाते हैं। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है उसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है सर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि एकदम अंधेरे में भी देख लेते हैं। दैट इज द एडेप्टेशन ऑफ द आई। तो एडेप्टेशन ऑफ द आई किसके लिए होता है? तो दिस इज फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटीज, दिस इज फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट। तो आप ये दोनों वर्ड याद रखिएगा कि आप एडेप्ट किस लिए कर रहे हैं और आप एकोमोडेट किस लिए कर रहे हैं। तो सारे लोगों को समझ में आया? किसी को भी कोई भी डाउट नहीं आता? ठीक है, तो चलिए सर, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सर एकोमोडेशन के बारे में बढ़िया से बताइए। ठीक है सर, बहुत जरूरी है, एकोमोडेट करना बहुत जरूरी है। तो लेट अस सी द एकोमोडेशन। ठीक है सर, कहीं कोई छूट ना जाए एकोमोडेशन के चक्कर में। तो एकोमोडेशन ऑफ द आई, एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, चलिए सर, आप देखिए सबसे पहला चीज, एकोमोडेट कर क्यों पाते हो? एकोमोडेट कर क्यों पाते हो? ठीक है सर, तो एकोमोडेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो ये आई लेंस है, क्योंकि जो ये आई लेंस है ना, ये स्टूडेंट हाईली इलास्टिक होता है। आई लेंस कैसा होता है? हाईली इलास्टिक होता है। 5 करोड़ ले लेंगे बेटा अभी के अभी, समझा? मतलब आपने रिफ्लेक्स आर को टॉपिक नहीं पढ़ाया है, दिल्ली कर देंगे। अबे पहले आई खत्म होगा उसके बाद ही ना पढ़ाएंगे कि बीच में पढ़ा देंगे, हैं? ऐसा तो नहीं है। तो पहले आई होने दो। हाँ, तुम ये लाइन तब बोलता हमको जब हम आई खत्म कर देते और खत्म करने के बाद क्या बोलते कि चैप्टर खत्म हो गया। आई खत्म करते बोलते चैप्टर खत्म हो गया, तब तुम बोलता, लेकिन उससे पहले से तुम बोल रहा है। तो तो एकोमोडेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो ये आई लेंस है, क्योंकि जो ये आई लेंस है ना, ये स्टूडेंट हाईली इलास्टिक होता है। आई लेंस कैसा होता है? हाईली इलास्टिक होता है। 5 करोड़ ले लेंगे बेटा अभी के अभी, समझा? मतलब आपने रिफ्लेक्स आर को टॉपिक नहीं पढ़ाया है, दिल्ली कर देंगे। अबे पहले आई खत्म होगा उसके बाद ही ना पढ़ाएंगे कि बीच में पढ़ा देंगे, हैं? ऐसा तो नहीं है। तो पहले आई होने दो। हाँ, तुम ये लाइन तब बोलता हमको जब हम आई खत्म कर देते और खत्म करने के बाद क्या बोलते कि चैप्टर खत्म हो गया। आई खत्म करते बोलते चैप्टर खत्म हो गया, तब तुम बोलता, लेकिन उससे पहले से तुम बोल रहा है। तो इसीलिए चलो, मतलब मजा खराब कर देता है, मजा खराब कर देता है आई लेंस। ठीक है, आई लेंस इज हाईली इलास्टिक। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि खाना खाने घर में बैठे, ठीक है, तो जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो अभी हम एक चीज खा ही रहे हैं, ठीक है, तभी तक मम्मी प्लेट में लाके तो दूसरा चीज भी डाल देती है। तो हमको उतना अच्छा नहीं लगता, हमको ना उतना अच्छा नहीं लगता उस समय। हम बोलते हैं पहले हमको इसका मजा ले लेने दो, पहले ये वाला हम पूरा बढ़िया से खा लेंगे, उसके बाद फिर वो वाला खाएंगे। समझ में आया? मतलब एक साथ सब आ जाता है ना, तो फिर फीलिंग नहीं आती है, फिर वो फीलिंग नहीं आती है। तो पहले फीलिंग लेके पहले मजा लेने दीजिए। तो इसीलिए सारे लोग सर आराम से। तो हाई लेंस क्या होता है? आई लेंस क्या होता है? इज अ हाईली इलास्टिक वन। दिस इज हाईली इलास्टिक। ठीक है, अब देखिए, अब जो हाईली इलास्टिक, अच्छा एक चीज तुम लोग पहले करता था, पता नहीं, हम लोग तो बचपन में बहुत करते थे कि जैसे कि मान लो कभी प्लेट में तुमको कुछ अच्छा चीज है खाने का, ठीक है, खाने का कुछ अच्छा चीज है, तो आप देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि नहीं 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 सब कुछ खा लेंगे, जो अच्छा चीज को बचा के रखेंगे, जो अच्छा चीज है ना उसको बचा के रखेंगे, इसको लास्ट में खाएंगे, इसको लास्ट में खाएंगे, इसको बचा के रखेंगे। अब उसमें क्या होगा कि सबके घर में तो 2-3 भाई बहन लोग रहता है, सबके घर में 2-3 भाई बहन लोग तो रहता है। अब क्या हुआ कि उसमें एक दो बड़ा तेज रहता है, एक दो बड़ा तेज रहता है, वो अपना पहले खा लेगा, वो अपना पहले खाते खत्म कर लेगा, और उसके बाद उसकी नजर दूसरे पे रहेगी, उसके बाद उसकी नजर दूसरे में रहेगी, उसका बचा हुआ है, उसका बचा हुआ है, अब उधर हमला करने का है। तो ये वाला चीज बड़ा मजा आता था बचपन में। ये सब कोई करता है, सब कोई करता है। अब देखिए जो आई लेंस होता है ये तुम्हारा हाईली इलास्टिक है। अब स्टूडेंट तो हाईली इलास्टिक में क्या है कि आई लेंस तुम्हारा कैसा है? तो देखने में बाई कॉन्वेक्स है, ये देखने में बाई कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स है। एवरीबॉडी पे अटेंशन है, एवरीबॉडी पे अटेंशन है, ये ऐसा है। अब स्टूडेंट अगर ये लेंस चाहे, अगर ये लेंस चाहे तो ये लेंस क्या हो सकता है? ये लेंस थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है। अगर ये चाहे तो ये लेंस थोड़ा सा फ्लैट हो सकता है। तो अगर ये लेंस तुम्हारा फ्लैट हो गया, अगर ये लेंस कैसा हो गया? ये तुम्हारा फ्लैट हो गया। फ्लैट होने का मतलब क्या हो गया? जो थिकनेस है, थिकनेस इसका डिक्रीज हो गया। तो जब भी थिकनेस इसका डिक्रीज हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जो लोगों को भी फोकल लेंथ का एकदम आइडिया नहीं है, याद रखिए कि जो हमारा प्लेन लेंस होता है, जो हमारा प्लेन लेंस होता है उसका फोकल लेंथ इंफिनिटी पे होता है। तो भाई प्लेन से आप जैसे जैसे मोटा होते जाएंगे फोकल लेंथ घटता जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये तुम्हारा लेंस चाहे तो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कैसा हो गया है? तो ये अब तुम्हारा बल्जिंग हो गया है। अब ये लेंस क्या हो गया है? ज्यादा बल्जिंग हो गया है। बल्जिंग का क्या मतलब है? बल्जिंग का मतलब है कि थिकनेस इसका क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। तो अगर थिकनेस इसका इंक्रीज हो गया है स्टूडेंट, तो अब इसका फोकल लेंथ को आप क्या बोल पाएंगे? द फोकल लेंथ इसका क्या हो गया है? तो फोकल लेंथ इसका स्टूडेंट डिक्रीज हो गया है। ठीक है,
अब फोकल लेंथ ही डिसाइड करता है कि आखिर इमेज कहां पे बनेगा, ठीक है। फोकल लेंथ ही तुम्हारा डिसाइड करता है कि आखिर इमेज कहां बनेगा। तो सबसे पहला चीज आप लोगों ने लेंस के बारे में समझ लिया, आप लोगों ने लेंस के बारे में समझ लिया कि लेंस किस तरह से फोकल लेंथ बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है सर। अब आप लोग मेरे को एक चीज बताइए यहाँ पे कि ये आई लेंस किसके साथ अटैच है, तो ये अटैच है तुम्हारा सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ, ये तुम्हारा अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ, ठीक है। अब आप देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा ऐसा करके, ये तुम्हारा ऐसा करके लेंस है, ये तुम्हारा ऐसा करके लेंस है, और इसके साथ ये फाइबर्स तुम्हारा इस तरह से अटैच है जो कि इसको इस तरह से पुल करते हैं। अब अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट, अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो गया सर, टाइट हो गया, तो आप खुद बताइए, जब वो टाइट होगा तो उसको ऐसे टानेगा, तब वो उसको ऐसे टानेगा, तो जब उसको वो टानेगा तो लेंस कैसा हो जाएगा, तो लेंस कैसा हो जाएगा, तब स्टूडेंट आपका जो लेंस है वो तुम्हारा फ्लैट हो जाएगा, लेंस कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और वही स्टूडेंट अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट तुम्हारा लूज हो गया, अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट तुम्हारा लूज हो गया तो उसे छोड़ देगा, तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस आपका बल्ज कर जाएगा। तो ऐसे केस में आपकी जो लेंस है वो क्या हो जाएगी, वो तुम्हारा बल्जिंग हो जाएगी। सारे लोगों को ये चीज भी समझ में आ गया कि सस्पेंसरी लिगामेंट पे क्या होता है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये किसके साथ अटैच है, सस्पेंसरी लिगामेंट किसके साथ अटैच है, तो ये अटैच्ड है सिलियरी बॉडी के साथ, ये अटैच्ड है सिलियरी बॉडी के साथ। तो सिलियरी बॉडी में भी मसल्स हैं, सिलियरी बॉडी में भी क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी मसल्स प्रेजेंट है। अब आप लोग थोड़ा सा मेरे हाथों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर, एवरीबॉडी पे अटेंशन कि जो सिलियरी बॉडी है ये ऐसे रहता है, मान लीजिए ये ऊपर वाला सिलियरी बॉडी है, ये नीचे वाला सिलियरी बॉडी, ठीक है, दीज आर द सिलियरी बॉडी। अब जब सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दिस वे, रिलैक्स करता है दिस वे, कॉन्ट्रैक्ट करता है दिस, रिलैक्स करता है दिस, ठीक है। तो मान लीजिए सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट किया, सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट किया तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा बताइए, तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा, अगर सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट किया तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएगा। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलियरी बॉडी के मसल्स अगर मान लो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिलियरी बॉडी, तो सॉरी सिलियरी बॉडी, द सस्पेंसरी लिगामेंट विल गेट व्हाट, विल गेट लूज, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएगा। और अगर ये वाला रिलैक्स किया, अगर ये वाला रिलैक्स किया तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट आपका टाइट हो जाएगा। समझ गए, बुझ गए, यस सर। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए अबाउट द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। चलिए एक बार स्टूडेंट्स आप लोग इसके बारे में भी समझ गए, दिल पे अच्छा लगा आप लोगों को, मेरे को भी अच्छा लगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में क्या करेंगे बोलिए, जिंदगी में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जिंदगी में अब आगे बढ़ते हैं और अब आप देखिए कि स्टूडेंट जब तीनों को हम लोगों ने समझ लिया है, अब सबको कंबाइन करेंगे, अब सबको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। आप देखिए होता क्या है स्टूडेंट, होता क्या है कि मान लीजिए स्टूडेंट कि ये आपकी आई बॉल है, ये आपकी आई बॉल है, ठीक है। दिस इज द आई बॉल, वेरी ब्यूटीफुल आई बॉल दैट यू हैव गॉट हियर। मान लीजिए स्टूडेंट कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 6 मीटर की दूरी पे है। कहां पे है सर, 6 मीटर की दूरी पे। तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट द 6 मीटर्स। तो जब यहां से लाइट आता है तब स्टूडेंट जो इमेज होती है वो सबसे सुंदर बनती है डायरेक्ट ऑन द रेटिना। आपका इमेज कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो याद रखिए कि स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट 6 मीटर की दूरी पर है, अगर ऑब्जेक्ट 6 मीटर की दूरी पर है, एग्जाम में दिया हुआ है, तो आपको लिखना है दैट नो एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड। याद रखिए नो एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड, नो एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड। तो किसके लिए एकोमोडेशन की जरूरत नहीं है, किसके लिए एकोमोडेशन की जरूरत नहीं है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ठीक है सर। तो जैसे कि आप लोग कभी-कभी किसी को बोलते हैं कि भाई तुम्हें देखते हुए ही पूरी जिंदगी गुजार देंगे, तुम्हें देखते हुए ही पूरी जिंदगी गुजार देंगे, ठीक है सर। तो अगर आपने वैसा सोच के रखा है, अगर आपने वैसा सोच के रखा है, तो आप अपने उस ऑब्जेक्ट को बोलिए कि तुम 6 मीटर की दूरी पे रहो, तुम 6 मीटर की दूरी पे रहो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आई है उस पे स्ट्रेन नहीं आएगा, उस पे स्ट्रेन नहीं आएगा, आप जिंदगी गुजार पाए ना पाए, ज्यादा कुछ ज्यादा पल आप विदाउट स्ट्रेस गुजार पाएंगे, ठीक है सर। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए भले ही सर, भले ही स्टूडेंट्स हम लोग 6 मीटर पे हमें किसी भी प्रकार की एकोमोडेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जानते हैं सर कि हम लोग भले ही अर्थ पे हैं, लेकिन हम लोग अपने सोचने में, अपने ख्यालों में स्टूडेंट्स हम लोग चांद तारों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है सर। तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ के ला दूं, ठीक है सर, तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ के ला दूं। ऐसे बोल रहा है कि लग रहा है कि सामने वाला बोलेगी नहीं, ऐसे बोल रहा है, लग रहा है कि सामने वाला बोलेगी ही नहीं, है सर। तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ के ला दूं। अभी जाओ बोल दिया, जाओ 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 बोल दिया, जाओ ले आओ, तुम अभी लेके आओ, जाओ। तो स्टूडेंट द थिंग इज कि हम लोग स्टूडेंट्स अगर दूरी का बात करें तो आप कितने भी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रख ले, आप कितने भी दूरी पे स्टूडेंट आप ऑब्जेक्ट को रख लेंगे, वो ऑब्जेक्ट हम देख ही लेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिए कि हमारा आई डिस्टेंस के लिए, ठीक है सर। तो याद रखिए दैट ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दैट आवर आई, ह्यूमन आई can accommodate for the objects till infinity distance, till कौन सा डिस्टेंस, infinity distance, ठीक है। हम लोग infinity तक के बारे में सोच सकते हैं, सोचने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आइए, तो भाई आप कितना भी दूर चले जाइए दिखेगा, ठीक है। अब क्या होता है, बचपन में आप देखते होंगे कि तो हम लोग कभी-कभी एग्जाम हॉल में या क्लास में एक ट्रिक यूज करते थे। जैसे कि कोई स्टूडेंट का हमेशा आदत होता है, अबे दिखाओ ना बे, अबे दिखाओ ना यार, और दिखाओ ना यार, और दिखाओ ना प्लीज प्लीज दिखाओ ना यार, दिखाओ। तो जब ऐसे कोई करते रहता, जब कोई ऐसे करते रहता था, तो कभी-कभी हम लोग क्या करते थे कि ये लेके लो ना देखो, लो देखो, मतलब उसका एकदम लेके उसका आंख के सामने में ही ऐसे करके लगा देंगे, लो देखो दिमाग खराब कर रखा हो तब से। तो तब से देखो
तब आप देखेंगे कि जब स्टूडेंट हम चीजों को इतना सामने जब रख देते हैं तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि फॉर नियर अगर आप चीज को सामने ला रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को तो हम लोग आराम से देख लेते हैं कि हमारा आई अकोमोडेट कर जाता है, लेकिन लेस देन 25 सेंटीमीटर के लिए हमारा आई अकोमोडेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चीजों को ध्यान से देखिए कि ह्यूमन आई कैन नॉट अकोमोडेट, ठीक है, ह्यूमन आई cannot accommodate for objects at a distance less than कितना सर, less than 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स अगर कोई इंफिनिटी पे भी है फिर भी हम लोग उसको समझ सकते हैं। अगर कोई 6 मीटर की दूरी पे है फिर भी हम लोग उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत क्लोज है तो उसको समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमन आई कैन नॉट एक्कोमोडेट फॉर द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर। और इसी के लिए गाना बना था दूरियां भी हैं जरूरी। ठीक है सर, इसीलिए गाना बना था सर दूरियां भी हैं जरूरी। तो वाई दूरियां भी हैं जरूरी, व्हाट इज सर, वाई दूरियां भी हैं जरूरी, बिकॉज़ वी कैन नॉट एक्कोमोडेट फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो दूरियां भी रियली हैं जरूरी, तो पे अटेंशन एंड इसको मेंटेन कीजिए सर। ठीक है सर, सर आप बहुत गाना सुनाते हैं सर। अच्छा वेरी गुड, निसार मन राठौर, बेटा ये भी कॉन्सेप्ट बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी ही है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी तो बायोलॉजी वाले कहां से आते हैं, और केमिस्ट्री वाले भी केमिस्ट्री का पता है, कभी ये लग रहा है आपने से हुआ तो फिर ऐसा है ना। अब मैंने जितने भी चीजों को बताया हाउ एकोमोडेशन, मैंने जितने भी चीजों को बताया है उसको समराइज करेंगे, ठीक है सर। अब आप सोचिए खाली कि हाउ एकोमोडेशन टेक्स प्लेस, हाउ टू एकोमोडेट, एक तो हम लोग करेंगे हाउ टू एकोमोडेट फॉर अ ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू एकोमोडेट फॉर एन ऑब्जेक्ट at a distance more than 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा पे है, तो कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो हम आपको एक चीज सिखाते हैं, थोड़ा सुनिएगा पहले, थोड़ा सा सुन लीजिएगा पहले, ध्यान दीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट कि 6 मीटर के डिस्टेंस से जब लाइट रेस चलती है तो लाइट रे कहां फॉल करती है, रेटिना के ऊपर। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट कि इफ द लाइट रे इज कमिंग फार फ्रॉम 6 मीटर, 6 मीटर के दूर से आ रही है, तो आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग एकोमोडेट नहीं करेंगे तो दिस इज गोइंग टू फॉल इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, एकदम सही बात है सर कि ये रेटिना से पहले गिर जाएगी। अगर रेटिना से पहले ये गिर गई तब तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप चाहते हैं देखना तो आपको लेंस का फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा, बताइए, लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो बस अब बढ़ा के दिखाइए, सारे लोग लिखिए अपने से कि हाउ टू एकोमोडेट। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सिंस द इमेज फॉल्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सिंस जो इमेज है वो रेटिना के आगे गिर जा रहा है, वी नीड टू इंक्रीज द फोकल लेंथ, किसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलिए अब सारे लोग बताइए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कब तुम्हारा इंक्रीज होगा, तो उसके लिए लेंस को क्या करना पड़ेगा, लेंस को फ्लैट बनाना पड़ेगा। लेंस तुम्हारा फ्लैट कब बनता है बाबू, लेंस फ्लैट कब बनता है, जब सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट स्टूडेंट टाइट कब होता है, बताइए, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट कब होता है, जब सिलियरी बॉडी क्या करता है, बोलो, जब सिलियरी बॉडी रिलैक्स करता है। ठीक है पगला लोग, जब सिलियरी बॉडी तुम्हारा रिलैक्स करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट होगा, लेंस फ्लैट होगा, फोकल लेंथ होगा, दैट इज गोइंग टू बी देयर। सब कोई समझ गया एकदम। जब स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेगा, तो एकदम नीचे से स्टार्ट करेगा, ठीक है, कि फॉर एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस मोर देन 6 मीटर, तब क्या लिखना पड़ेगा स्कूल में लिखना पड़ेगा कि सिलियरी बॉडी रिलैक्स, सस्पेंसरी लिगामेंट गेट्स टाइट, लेंस बिकम्स फ्लैट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। अब उस कारण से इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना। ठीक है, लेकिन इधर से याद करने से फिर वो रटना हो जाता है, इसीलिए हमको इधर से अच्छा नहीं लगता है, हम उल्टा याद करते हैं ताकि हमको सब कुछ पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। ठीक है सर, ओके सर, हाँ एकदम सही बोला पलिंगा, एकदम दिल जीत लिया सर। अब हमको तो आजकल सर पलिंगा सब भूल गए हैं ना, ये सब कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब हमको नहीं मालूम रहता है। हम लोग के लिए अभी पिछले 10 साल से एवरी राइट इज 4 मार्क्स, एवरी रॉन्ग इज -1 मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए अब 1 2 वाला मेरे को समझ में नहीं आता है, तो आई विल नॉट कॉल देयर एनीथिंग। ठीक है, ओके, तो सब कोई ये समझ गया। अब इतने चीजों को हम लोगों ने देख लिया, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, वाह बढ़िया चीज है। किसी को कोई डाउट यहाँ पे किसी को डाउट, नो सर। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइरिस। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस पे अटेंशन टू द आइरिस। उसके लिए फिर से सेम इमेज को अपलोड कर लेते हैं ताकि दोबारा से ना बनाना पड़े। अब देखिए यहाँ पे कि स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है यहाँ पे, जो कि तुम्हारा सिलियरी बॉडी है, यहाँ से ये अटैच होता है तुम्हारा आइरिस। ठीक है, तो दिस इज द आइरिस, ये प्यारा सा सुंदर सा आइरिस। हम नहीं बताएंगे ना, ठीक है, ध्यान दीजिए, दिस इज व्हाट द आइरिस इज ऑल अबाउट। क्या हुआ यार, तुमको क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या दुख है आपको। सर लेस देन 25 में लिए किसे नुमेज फॉर्म होगा, लेस देन 25 सेंटीमीटर के लिए कैसे इमेज फॉर्म होगा। तो बोले ना यार कि लेस देन 25 सेंटीमीटर के लिए नहीं फॉर्म कर पाएंगे, इमेज नहीं दिखेगा ठीक से आपको। ठीक है, तो हम बता दिए, हाँ लेस देन 6 मीटर जो होगा उसके लिए होगा, तो उसके लिए जस्ट इसका उल्टा करना पड़ेगा। अब एक ही चीज को 2 बार बता के कोई फायदा नहीं है ना सर, एक ही बार 2 चीज बताने क्या फायदा, आप इसका उल्टा कर दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी देयर। इसीलिए वो हमने बताया, और वो तो पहले लिखा दिया था कि 25 सेंटीमीटर से कम के लिए तो अकोमोडेट कर ही नहीं सकता है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर इम्पॉसिबल। ठीक है सर, बोलने के लिए भाई लोग बोलते हैं देयर नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, बट देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर रियली इम्पॉसिबल। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर रियली
नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलो बेटा जाओ, तो पढ़ाओ भाई, तुम लोग सब ले लो, तुम सब ले लो, क्या करो सबको क्वालिफाई 24 घंटा, जो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये तुम्हारा आईरिस हो गया। आप देखिए मोटिवेशनल वीडियो कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज योर आईरिस, दिस इज योर आईरिस। हाल फिलहाल में, अब मेरे ख्याल से आजकल मैं ही नहीं, पहले तो तुम लोग देखता था ना, पहले तुम लोग मेरे से 1 साल से मुझे जान रहा है, मेरे को तुम लोग 1 साल से लगभग जान रहा है, ठीक है सर। तो पहले तुम लोग देखता होगा कि इस टाइप की बातें खाली हम ही करते थे, इस टाइप की बातें खाली हम ही करते थे, और अब तुम देख रहा है कि लगभग 50% लोग अब इस तरह से बात कर रहे हैं। आजकल 50% लोग अब इस तरह से बात कर रहे हैं। बहुत लोग आजकल मोटिवेशनल वीडियो के अगेंस्ट में आ गया है, आजकल बहुत लोग मोटिवेशनल वीडियो के अगेंस्ट में आ गया है, ठीक है सर। लेकिन फिर भी दुनिया इस साल पहले नहीं पड़ेगा, तो हमेशा फिक्स है। अब देखिए ये जो तुम्हारा आईरिस है, आईरिस के बीचों बीच ये ओपनिंग है, आईरिस के बीचों बीच क्या होता है, ये तुम्हारा ओपनिंग है, और ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल है। ये क्या है, दिस इज द पुपिल, ठीक है सर। ये क्या है, ये है तुम्हारा पुपिल। अब देखिए जिस लाइट को भी हमारे आई बॉल के अंदर घुसना है, जिस लाइट को भी हमारे आई बॉल के अंदर घुसना है, वो इस प्यूपिल के थ्रू ही अंदर घुस सकता है। अब थोड़ा सा एक चीज को समझिए, यहाँ पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं प्यूपिल के बारे में, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्यूपिल के बारे में, ठीक है, तो जो प्यूपिल है स्टूडेंट, प्यूपिल जो है दिस इज अ ओपनिंग, दिस इज अ ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, इन द सेंटर ऑफ व्हाट, इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, ठीक है। अब ये जो प्यूपिल है स्टूडेंट, द साइज ऑफ द प्यूपिल, द साइज ऑफ द प्यूपिल, द साइज ऑफ द प्यूपिल will decide, the size of the pupil will decide the amount of light entering into the eyeball, entering into the eyeball, entering into the eyeball, ठीक है। कि आपके आई बॉल में कितना लाइट घुसेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा द साइज ऑफ द प्यूपिल। लेकिन जो साइज ऑफ द प्यूपिल है, ध्यान दीजिए, द साइज ऑफ द प्यूपिल है, द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है, is regulated by, the size of the pupil is regulated by what sir? तो it is regulated by the iris, it is regulated by the iris। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितना लाइट आई बॉल के अंदर में घुसेगा, इसका रेगुलेशन कौन करेगा, तो इसका आंसर होगा दैट दिस विल बी रेगुलेटेड बाय आइरिस। इसको रेगुलेट हमारा आइरिस करेगा। देखिए प्यूपिल कुछ नहीं है, प्यूपिल खुद से चीजों को रेगुलेट नहीं कर सकता, प्यूपिल जस्ट एक ओपनिंग है, प्यूपिल जस्ट एक ओपनिंग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि द ओपनिंग थ्रू व्हिच द लाइट रेज एंटर्स इनटू द आईबॉल, आंसर विल बी प्यूपिल। द ओपनिंग थ्रू व्हिच द लाइट रे एंटर्स इनटू द आईबॉल, द आंसर विल बी प्यूपिल। बट अगर क्वेश्चन दिया हुआ है the amount of light entering into the eyeball is regulated by, तब इसका आंसर होगा स्टूडेंट द आइरिस। अगर आइरिस आंसर में नहीं है, साइज ऑफ द प्यूपिल दिया हुआ है, तो साइज ऑफ द प्यूपिल हो सकता है, बट प्यूपिल नहीं हो सकता है। प्यूपिल कभी डिसाइड नहीं करेगा, प्यूपिल कभी डिसाइड नहीं करेगा कि कितना लाइट अंदर घुसना है, कितना नहीं घुसना है। रेगुलेशन इज डन नॉट बाय प्यूपिल, दिस इज डन बाय द आइरिस, ठीक है। तो ये चीज को याद रखिए। इसको सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर का विंडो है, तो जो विंडो है, विंडो में दरवाजा लगा हुआ है, विंडो में दरवाजा लगा हुआ है। अब ये विंडो का दरवाजा है, दैट इज द आइरिस, दैट इज द आइरिस, ठीक है। अब उस दरवाजा को आप जितना खोलिएगा, अब उतना विंडो ओपन होने वाला है, उतना विंडो ओपन होने वाला है। तो ये एक्चुअली विंडो इसे रेगुलेट नहीं कर रहा है, इसे रेगुलेट कर रहा है विंडो का जो दरवाजा है, विंडो का जो दरवाजा है या विंडो का जो कर्टन है। मान लीजिए लोग जितने लोग आजकल तो कर्टन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो जो ये कर्टन है आपका, तो कर्टन इज गोइंग टू रेगुलेट कितना आपका आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान से देखने का है, समझने का है, ठीक है। इस पे बहुत लोग गलती करता है, बहुत लोग गलती करता है, फट से आंसर पे टिक मार देता है, कभी प्यूपिल पे लगा दिया, कभी आइरिस पे लगा दिया। लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, आपको एकदम सोच के देखना है क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है। आप देखिए स्टूडेंट्स, एक बार आपने इस चीजों को देख लिया, अब आप देखिए Let us see here the iris। ये जो तुम्हारा आइरिस होता है, ये जो तुम्हारा स्टूडेंट आइरिस होता है, ये क्या है, ठीक है। तो आइरिस इज अगेन द हाईली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा अगेन हाईली पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं द ब्लैक ऑफ द आई। इसको क्या बोलते हैं, द ब्लैक ऑफ द आई, ठीक है। स्टूडेंट जिस प्रकार से आपका जो स्क्लेरा था दैट वाज द व्हाइट ऑफ द आई, आपकी आंखों में जो व्हाइट दिखा है दैट वाज द स्क्लेरा, लेकिन आपके व्हाइट में बीच में जो ब्लैक दिखा है वो क्या है, तो वो है तुम्हारा आइरिस। वो क्या है, तो है तुम्हारा आइरिस। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट दैट द ब्लैक ऑफ द आई इज गोइंग टू बी व्हाट, द ब्लैक ऑफ द आई इज गोइंग टू बी द आइरिस, आइरिस। सारे लोगों को बात समझ में आई। और यही तुम्हारा आइरिस है व्हिच इज गोइंग टू डिसाइड द कलर ऑफ द आई, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द कलर ऑफ द आई, ठीक है सर, कलर ऑफ द आई। कि भाई आपकी आंखें नीली हैं, आपकी आंखें पीली हैं, आपकी आंखें सुरीली हैं, तो ये डिसाइड करता है कौन सा, तो आइरिस डिसाइड करता है कि क्या कलर होगा आपकी आई का, ठीक है। चलिए सर, नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, जो लोग अभी भी नहीं समझ पे आए हैं, लॉ श्रेष्ठ राज 5 करोड़ लॉ, अभी लॉ, अभी लॉ बेटा, अभी लॉ 5 करोड़ लॉ। अभी वैस्कुलर कोट पढ़ रहे हैं, कौन सा कोट पढ़ रहे हैं, वैस्कुलर कोट। तो जब पढ़ रहे हैं मतलब वैस्कुलर है, ठीक है, तो इसीलिए है और रहेगा। चलिए आप देखिए, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये तुम्हारा सुंदर सा प्यारा सा, जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोग तो आंखों को इसी तरह से देखते हैं, तो ये आपकी आंखें, ठीक है। तो ये व्हाइट पार्ट, और व्हाइट पार्ट के बीचों बीच स्टूडेंट आपको ये बढ़िया सा सर्कल आपको दिखता है। तो ये जो सर्कल आपको दिखता है, दिस सर्कल इज एक्चुअली द आइरिस, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप आंखों में एकदम घुसिए जाइएगा, तो आप देखिएगा कि बीचों बीच आपको एक छोटा सा यहाँ पे ओपनिंग दिखाई देगा, ठीक है सर। एक्चुअली वो ओपनिंग आप नहीं देख पाइएगा, वो ओपनिंग वहां पे थोड़ा चमकता रहता है, आप देखिएगा यहाँ पे कुछ चमकता हुआ रहता है, ठीक है। तो जो चमकता हुआ रहता है, इस ओपनिंग के जस्ट पीछे में क्या है, लेंस है। इस ओपनिंग के जस्ट पीछे में क्या है, लेंस है। तो जो लेंस है ना, उस पे जब लाइट गिरता है तो वो साइन करता है, इस पे जब लेंस में लाइट गिरता है तो वो साइन करता है। अगर हम लेंस यहाँ से हटा दें तो ये एक व्हाइट कलर का धब्बा दिखेगा, बीचों बीच व्हाइट कलर का धब्बा दिखेगा, ठीक है। तो कभी-कभी किसी पर्सन के पास लेंस नहीं होता है, किसी में लेंस नहीं होता है, ठीक है। देयर आर सम एब्नॉर्मलिटीज जिसमें कि लेंस नहीं होता है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे लेंस नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे चमकता हुआ पार्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको एक व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा। सभी लोगों को समझ में आया सर, दिस विल बी लाइक अ व्हाइट स्पॉट। अब देखिए सर कि ये तुम्हारा आइरिस हो गया, अब देखिए
जो आइरिस है, जो तुम्हारा आइरिस है, अब केवल इस पे फोकस करते हैं, केवल और केवल आइरिस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये बनाया मैंने बड़ा सा आइरिस, ठीक है, और इस बड़े से आइरिस के बीचों बीच स्टूडेंट मैंने बना दिया ये तुम्हारा प्यूपिल, ठीक है। तो दिस इज द प्यूपिल जो कि यहाँ पे आपको बना दिया। अब देखो आइरिस के पास दो तरह के मसल्स होते हैं। एक मसल होता है स्टूडेंट द सर्कुलर मसल्स। सारे लोग बनाएंगे सर आइरिस के पास ये कौन से मसल्स हैं, तो दीज आर द सर्कुलर मसल्स जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये जो सर्कुलर मसल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, तो ध्यान से देखते जाइए। सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस, सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस। अगर सर्कुलर मसल्स क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो देखो मान लो ये सर्कुलर मसल है, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, प्यूपिल का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो व्हेनेवर दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल का साइज विल डिक्रीज, प्यूपिल का साइज इज गोइंग टू डिक्रीज। और जो प्यूपिल का साइज छोटा होना होता है स्टूडेंट, ये तुम्हारा कहलाता है मायोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं मायोसिस, ठीक है। आप लोग मेरे को बताइए प्यूपिल का साइज कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, छोटा होता है कब, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, बताइए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। यस, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस मसल पे काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस मसल पे काम करेगा, तो दे विल एक्ट ऑन द सर्कुलर मसल और उसके कारण से प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब आप बताइए कि प्यूपिल का साइज ब्राइट लाइट में छोटा होता है कि डिम लाइट में छोटा होता है, प्यूपिल का साइज ब्राइट लाइट में छोटा होता है या डिम लाइट में, तो सेम चीज कैन टेक प्लेस इन द डिम लाइट, सेम थिंग कैन टेक प्लेस इन द ब्राइट लाइट, सॉरी इन द ब्राइट लाइट, ठीक है। सारे लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा मसल यहाँ पे होता है और दूसरा मसल होता है स्टूडेंट द रेडियल मसल्स। दीज आर द रेडियल मसल्स। ये मसल्स कौन से मसल्स हैं, ये रेडियल मसल्स हैं। तो आप देख रहे हैं इनका डायरेक्शन देख रहे हैं, रेडियल मसल्स का डायरेक्शन देख रहे हैं। तो ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं क्या होने वाला है। सो स्टूडेंट्स इन आंखों को ध्यान से देख लीजिए, एक मिनट, तो आ जाइए भाई, आ जाइए, अब यहाँ पे चले आइए। सो हियर यू हैव गॉट द रेडियल मसल्स, हियर यू हैव गॉट द रेडियल मसल्स, ठीक है। तो सर रेडियल मसल्स में क्या क्या है, तो रेडियल मसल जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेडियल मसल जैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है वैसे ही स्टूडेंट आपकी जो प्यूपिल की साइज है, आपकी जो प्यूपिल की साइज है वो क्या हो जाएगा, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल का साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। और जब ये इंक्रीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिड्रियासिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस, ठीक है। प्यूपिल का साइज बड़ा होना इज कॉल्ड मिड्रियासिस। तो सर प्यूपिल का साइज कब बड़ा होता है, मैंने क्या सिखाया था, इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, या फिर कब होगा, इन द डिम लाइट, इन द डिम लाइट, ठीक है। तो एकदम अच्छे से इतना जान के रखना है। तो सभी लोगों को ये सभी पॉइंट पता होने चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे टॉपिक क्या था, तो दीज आर द आइरिस मसल्स, दीज आर द आइरिस मसल्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे कि नॉर्मली जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट, नॉर्मली जो मसल्स होते हैं ये लोग मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, लेकिन जो आइरिस के मसल्स होते हैं ये एक एक्सेप्शन होता है, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, नीट का बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आइरिस के मसल्स एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। बलिंगा बोला सर प्यूपिल इज एब्सेंट हियर। और क्या है भाई, सदत राजी ने भेजा है स्टाई और कैलेजियन को एक साथ, एकदम सही भेजा है, सुंदर भेजा है, ठीक है, वेरी गुड। सभी लोगों को समझ में आ गया एकदम मस्ती तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ओके। अब एक बार स्टूडेंट्स इन सभी चीजों को हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो तुम्हारा लेंस है, ये जो तुम्हारा क्या है सर, लेंस है, लेंस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, लेंस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो ध्यान दीजिए, आई लेंस, जो आई लेंस होता है स्टूडेंट याद रखिए, दिस इज क्रिस्टलाइन, दिस इज क्रिस्टलाइन, वेरी गुड। दिस इज ट्रांसपेरेंट होना भी चाहिए, नहीं तो लाइट कैसे घुसेगा। दिस इज बाई कॉन्वेक्स, वेरी गुड। दिस इज हाईली इलास्टिक, वेरी वेरी गुड। दिस इज प्रोटीनेसियस, बहुत सुंदर, प्रोटीनेसियस है, इट शुड बी रिच इन एमिनो एसिड्स, ऑब्वियस है। दिस इज वेरी वेरी रिच इन ग्लाइसिन, दिस इज वेरी वेरी रिच इन ग्लाइसिन। तो ये सारे पॉइंट्स तो पहले आप रख लीजिए, सब आपको पहले से पता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स चीजों को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि जो आई लेंस होता है, जो आई लेंस होता है ये क्या करता है, दिस डिवाइड्स द आई बॉल, दिस डिवाइड्स द आई बॉल इनटू डिफरेंट चैम्बर्स, इनटू द डिफरेंट चैम्बर्स। ये आई बॉल्स को क्या करता है, डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सर कैसे कैसे डिवाइड करता है, थोड़ा सा बता दीजिए सर। देखो होता क्या है कि कहानी शुरू हुई थी कहां से, कहानी शुरू होती है हमारा कॉर्निया के साथ, कहानी शुरू होती है हमारा कॉर्निया के साथ। कॉर्निया से स्टोरी चलती है चलती है चलती है स्टूडेंट, और कहां तक पहुंचती है, तो आपके लेंस तक पहुंचती है, और लेंस से चलती है और कहां तक पहुंचती है, तो आपके रेटिना तक पहुंचती है, ठीक है। अभी रेटिना हम लोग नहीं पढ़े हैं, देखिए सर कॉर्निया से लेके लेंस तक ये जो जगह होता है इसको हम लोग बोलते हैं द एक्वस चैम्बर, दिस इज कॉल्ड एज द एक्वस चैम्बर, ठीक है। और लेंस से लेके रेटिना तक जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं द विट्रस चैम्बर, इसे हम लोग बोलते हैं द विट्रस चैम्बर, ठीक है। तो दो चैम्बर्स आपके पास होता है, एक होता है एक्वस चैम्बर, एक होता है विट्रस चैम्बर। इसमें भी स्टूडेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा एक चीज और बता देता हूं कि जो ये तुम्हारा कॉर्निया है, जो ये तुम्हारा कॉर्निया है, कॉर्निया से लेकर हम लोग कहां तक जाते हैं, हम लोग जाते हैं अप टू द लेंस, ठीक है।
इसमें भी स्टूडेंट बीच में आ जाता है आइरिस, इसमें भी बीच में क्या आ जाता है, आ जाता है आइरिस। तो जो तुम्हारा एक्वस चैम्बर है इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर एक्वस चैम्बर एंड दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर चैम्बर, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्वस चैम्बर, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा एक्वस चैम्बर है, इस एक्वस चैम्बर के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है तुम्हारा ये, एक पार्ट है ये, ठीक है। तो इतना सबको याद हो गया। अब देखिए कि जो तुम्हारा एक्वस चैम्बर होता है ना स्टूडेंट, तो एक्वस चैम्बर में एक फ्लूइड होता है, इस एक्वस चैम्बर में एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड का नाम होता है द एक्वस फ्लूइड, इस फ्लूइड का नाम होता है द एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। चलिए सर, अब ये जो एक्वस ह्यूमर है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान दीजिए कि एक्वस ह्यूमर इज वाटरी, ये पानी का जैसा होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, पानी का जैसा होता है। दूसरा स्टूडेंट, जो एक्वस ह्यूमर है दिस इज सीक्रेटेड बाय सिलियरी बॉडी, इसको सीक्रेट कौन करता है, तो दिस इज सीक्रेटेड बाय द सिलियरी बॉडी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीक्रेट हो। अब आप थोड़ा सा डायग्राम में वापस आइए, डायग्राम कहाँ गया यार, हाँ अब देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे ये फ्लूइड आ रहा है, सिलियरी बॉडी इसे सीक्रेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि स्टूडेंट ये जो तुम्हारा एक्वस ह्यूमर है, ये जो तुम्हारा एक्वस ह्यूमर है, ये क्या करता है कि जो तुम्हारा ये लेंस है और जो ये तुम्हारा कॉर्निया है, कॉर्निया तो ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, कॉर्निया तो ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट, एट द सेम टाइम ये जो लेंस है इसका भी ब्लड सप्लाई नहीं है, इसको ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और सारे लोगों को बात समझ में आ रहा है, तो कॉर्निया को और इसको ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, इसको ये न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, तो दिस इज गोइंग टू सप्लाई एक सर। तो पहला आंसर आपको यहाँ लिखना है कि इसका फंक्शन क्या है, तो एक्वस ह्यूमर इज गोइंग टू सप्लाई व्हाट, तो दिस इज गोइंग टू सप्लाई ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू सप्लाई द न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिशन भी, किसको सर, तो टू द आई लेंस, टू द आई लेंस, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए कि ये जो तुम्हारा फ्लूइड है, ये जो तुम्हारा फ्लूइड है, दिस मेंटेन्स द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, दिस मेंटेन्स द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आपके आंखों के अंदर में जो प्रेशर है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, उसको ये मेंटेन रखता है। तो सर उसको ये कितना मेंटेन रखता है, तो देखिए जो नॉर्मल प्रेशर यहाँ पे होता है स्टूडेंट, ऐसा पूछेगा नहीं आपसे, द नॉर्मल प्रेशर 10 से 15 मिलीमीटर होता है, 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी, ठीक है। तो ये वहां पे उस प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिएगा, हाँ सर, अब ये जो तुम्हारा कॉर्निया है, देख रहे हो, ये जो तुम्हारा कॉर्निया है और ये तुम्हारा स्क्लेरा है, कॉर्निया और स्क्लेरा, इन दोनों के जंक्शन पे, इन दोनों के जंक्शन पे यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, ठीक है। इस ओपनिंग का नाम होता है कैनाल ऑफ स्क्लेम, इस ओपनिंग का नाम क्या होता है, तो इस ओपनिंग का नाम होता है कैनाल ऑफ स्क्लेम, और इसी के थ्रू ये लोग क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसी के थ्रू ये लोग क्या होता है, बाहर निकल जाता है, मतलब यहाँ से आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है। इस कारण से ऐसा भी नहीं हो जाए कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाए। तो स्टूडेंट ये कौन सा कैनाल है, इसको बोलते हैं कैनाल ऑफ स्क्लेम। तो अभी हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि एक्वस ह्यूमर सीक्रेट कहाँ से हुआ वो तो सीख लिए, अब आपको सीखना है एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज होता है, इसका ड्रेनेज किसके थ्रू होता है, तो ड्रेनेज थ्रू अ कैनाल, ड्रेनेज थ्रू अ कैनाल, एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड एज द कैनाल ऑफ स्क्लेम, कैनाल ऑफ स्क्लेम, ओके। तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए जी, बढ़िया से लिख लीजिए, सुंदर से लिख लीजिए। किसी को भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं ना सर, पूरा समझ गया एकदम बढ़िया से, एक्वस ह्यूमर हाथ में क्लियर हो गया, ओके सर। अब देखिए ये जो तुम्हारा एक्वस ह्यूमर है, ये जो तुम्हारा स्टूडेंट एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीजेस, इफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीजेस। तो क्यों इंक्रीज हो जा रहा है सर, क्यों इंक्रीज हो जा रहा है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ द एक्वस ह्यूमर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्वस ह्यूमर ज्यादा हो गया है, क्यों ज्यादा हो गया है, तो एक तो रीजन हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, बट उससे भी ज्यादा कॉमन रीजन क्या होता है कि इट कैन बी द ब्लॉकेज, इट कैन बी द ब्लॉकेज इन द कैनाल ऑफ स्क्लेम, जो आपका नाली है, ठीक है, आपके एग्जाम में आपका किताब में बस यही लिखा रहेगा, ब्लॉकेज इन द कैनाल ऑफ स्क्लेम। ऐसे और बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन आप भी यही याद रखिए कि अगर कैनाल ऑफ स्क्लेम में ब्लॉकेज हो गया तो जो ड्रेनेज हो रही है वो ड्रेनेज नहीं हो पाएगी, तो जब ड्रेनेज नहीं हो पाएगी तो एक्वस ह्यूमर ज्यादा हो जाएगा, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दिस लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एज द ग्लोकोमा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोकोमा, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोकोमा, ठीक है। ग्लोकोमा जो होता है स्टूडेंट्स, इसका एक और भी नाम है, लेकिन वो नाम हम अभी नहीं बताएंगे, वो नाम हम आपको बाद में बताएंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो ग्लोकोमा भी सबको समझ में आया, ग्लोकोमा भी सबको समझ में आ गया कि ग्लोकोमा क्या हो रहा है, चलिए। तो ये वाला एरिया भी हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा बात करते हैं विट्रस ह्यूमर के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ये आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। विट्रस ह्यूमर, जो विट्रस ह्यूमर होता है, दिस इज जस्ट बिहाइंड द आई लेंस, दिस इज बिहाइंड द आई लेंस, ठीक है। तो सर ये जो आपका आई लेंस के पीछे में है, ये सर कैसा होगा, तो स्टूडेंट विट्रस ह्यूमर इज नॉट वाटरी, ये पानी जैसा नहीं होता है। आप लोग स्टूडेंट जो जेली चॉकलेट खाते हैं सर, तो जेली चॉकलेट जैसा ही होता है। तो दिस इज सेमी सॉलिड, दिस इज सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सेमी सॉलिड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये तुम्हारा क्या सर, द विट्रस ह्यूमर। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ये जो भी तुम्हारा विट्रस ह्यूमर है जो कि सेमी सॉलिड है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या देखना है कि स्टूडेंट इसका फंक्शन होता है कि जो आई बॉल है वो गोल है और गोल मेंटेन रहे। तो दिस हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल, हेल्प्स टू मेंटेन व्हाट, हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है शेप ऑफ द आई बॉल, ठीक है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सेमी सॉलिड है, जेली है, तो ये ओपेक होना चाहिए। ओपेक नहीं, अगर मान लो ओपेक होगा तो फिर रेटिना पे इमेज कैसे बनेगा? रेटिना पे इमेज कैसे बनेगा? तो भले ही ये सॉलिड लाइक है, स्टिल विट्रस ह्यूमर कैसा होता है? ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है। ये तुम्हारा कैसा होता है? तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। सारे लोगों को इतना पता होना चाहिए, ठीक है? बस विट्रस ह्यूमर के बारे में इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने इसको भी पूरी तरह से कवर कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ना है द नर्वस कोट। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है द नर्वस कोट, ठीक है? तो ये जो नर्वस कोट है ना स्टूडेंट, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कोट है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेटिना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, खत्म नहीं हो पाएगा। तो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा, जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा, वो हम लोग का लास्ट क्लास होगा। वो हम लोग का लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर के लिए, जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा आई पढ़ेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, और फिर हम लोग रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और दोनों को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। समझ में आया? अच्छा लगा? और उसके अगले क्लास से हम लोग का शुरू हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम भी शुरू हो जाएगा, है ना सर? वो उसका अगला क्लास से होगा, पलिंगा एबी से तो नहीं होगा, उसका अगला क्लास से होगा, ठीक है? ओके सर, तो आज इस तरह से मजा लेते रहिए, जिंदगी को एंजॉय करते रहिए। सर लास्ट है आज का सेशन, एक सवाल बताइएगा, क्या बताएंगे? सपना क्यों आता है? अब ये सब चीजें जो है, ये सब यार बस देखो डिस्कशन की बातें हैं, ठीक है सर? तो अब इन सभी चीजों पे आप मतलब गूगल पे सर्च करते रहिए, इस पे कोई भी एक स्पेसिफिक आंसर दे पाना बहुत मुश्किल है कि सपना क्यों आता है, ठीक है सर? सपना क्यों आता है, इस पे कोई भी स्पेसिफिक आंसर, मतलब कोई साइंटिफिक एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट क्यों रिसर्च नहीं हुई? रिसर्च हुई है, बहुत सारी रिसर्च हुई है सर, बहुत सारी रिसर्चेस हुई है, ठीक है सर? बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, लेकिन आप जैसे कि देखो मैक्सिमम टाइम लोग आपको बोलेंगे कि सपना वही आता है जो कि आपका दिमाग सोचता है, जो कि आपका दिमाग सोचता है। बहुत सारे लोग आपको यही बोलते हैं कि जो आपका दिमाग सोचता है दिन भर वही सपने में आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत चीजें आपने नहीं सोची है, बहुत चीजें आपने नहीं सोची है, फिर भी वो सपने में आता है, फिर भी वो सपने में आता है। तो ये क्या है? इसके ऊपर फिर अभी तो अलग अलग चीजें हैं सर, तो इसीलिए हर बार ये नहीं है। सपने में तो यार लोग क्या क्या सोच लेते हैं, सपने में तो लोग क्या क्या सोच लेते हैं, तो फिर उसको बोलने के लिए लोग बोलेगा कि ये सारे थॉट्स का मिक्सचर है, ये सारे थॉट्स मिलकर कुछ बनाते हैं, ठीक है सर? लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, हमें तो आपको एक और बात बताते हैं जो कि मैंने देखा है कि सपना जनरली रिलैक्स माइंड में ज्यादा आता है। सपना एक्चुअली रिलैक्स माइंड में ज्यादा आता है, ठीक है? मतलब अगर मान लीजिए आप कोई काम धाम नहीं करते हैं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, ठीक है? मेरा अपना है कि अगर मान लीजिए आप कोई काम धाम नहीं करते हैं, दिन भर खाली बस मस्ती करते हैं और सोते हैं, दिन भर मस्ती करते हैं, सोते हैं, वैसे में आप देखिएगा कि सपनों की जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है, सपनों का जो होता है ये आपका बढ़ जाता है। लेकिन जैसे आप अगर दिन भर बिजी रहते हैं, आप अगर दिन भर बिजी रहते हैं, रात को पूरा थक उठ जाते हैं, पूरा भयानक थक जाते हैं और तब आप सोते हैं, तो आप देखिएगा कि सपना क्या आपको मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, ठीक है सर? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने देखा है कि पहले मेरे को भी बचपन में या थोड़ा पहले जब मैं बहुत रिलैक्स होता था, जब मैं बहुत रिलैक्स रहता था, तो रोज अच्छा सपना आता था, रोज अपना अच्छा सपना आता था। लेकिन अब जब मैं देखता हूँ मैं उतना मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, तो भाई कभी ठीक है। और भी है, और गूगल पे अच्छी लगती है, वहीं पे रिसर्च किया कीजिए, ठीक है? चलिए बाय।